क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, बी एन राव, टी टी कृष्णमाचारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी एन राव। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के एम मुंशी, एस पी मुखर्जी, बलदेव सिंह, बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी आर अम्बेडकर। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन इनमें से किसका हो जाएगा? ऑस्टिन, सी आर एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ... इस क्वेश्चन का इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो वो अपनाया गया था 1950 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन इनमें से किसका है? मोरिस जोन्स का, हार्डग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का, फिर आइवर जोनिंग्स का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइवर जोनिंग्स का। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, वी एन राव द्वारा, केशवथामन द्वारा, के एम मुंशी द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव द्वारा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी एन राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुड यानी ऑप्शन ए। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य के रूप में परिणत करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, पूर्व बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यताएं थी? 15, 13, 12, 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ?
14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था जनवरी 26, 1950 को, फरवरी 11, 1948 को, नवंबर 26, 1949 को। उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नवंबर 26, 1949 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन या फिर डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरी दिल्ली में होना, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 नवंबर 1950, 25 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 24 नवंबर 1950।